हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्बास आलम और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मजलिस IMIM। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि जिस तरह आप लोगों को मालूम होगा कि कल के दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब रोडोली में जाकर वहाँ पर स्पीच दिए और लखनऊ में जो बहुत बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किए उसी के बारे में, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो उनमें बातें कही, आपको हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। तो आप लोगों ने, सारी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितने दमदार तरीके से बयान दिया। और उसी दिन अतीक अहमद साहब जो कि समाजवादी पार्टी के 5 बार विधायक MLA रह चुके हैं और 1 बार MP रह चुके हैं, वो अभी इस वक्त जेलों में हैं और उनकी अहलिया इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अतीक साहब की मेंबरशिप भी है, हमारी बड़ी बहन, ये हमारी बड़ी बहन भाभी का भी मेंबरशिप है। अब थोड़ी देर के लिए हमारे अतीक भाई की वाइफ और वो हमारी बड़ी बहन आपको कुछ बोलना चाहिए। मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। मेरे मोहतरम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ना ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह के अभी के दौर में मीडिया चला रहे हैं अपने डिबेट में कि ओवैसी यूपी के अंदर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या खुद को PM बनना चाहते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद को अपना इज्जत बढ़ाना चाहते हैं? तो नहीं मेरे मोहतरम, याद रखना मेरी इस बात को, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई न्यूज़ सुनाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं भी सियासत सीख रहा हूँ। बल्कि मेरी इस बात को याद रखना कि ओवैसी साहब का इलेक्शन लड़ना नहीं तो उनकी इज्जत की ज़रूरत है, नहीं उनको पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो उनके हौसला और वक़ार की ज़रूरत है, नहीं उनको कोई और चीज़ों की वाहवाही की ज़रूरत है। ओवैसी का इलेक्शन लड़ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूपी में आना मुसलमानों के हक़ की आवाज़ के लिए है। मुसलमान 70 सालों से इन तरह तरह की पार्टियों को, तरह तरह के सेकुलर पार्टियों को वोट देते आए हैं, जो कि अपने आप में सेकुलर कहते हैं, जो कि अपने आप को सेकुलर पार्टी समझते हैं, लेकिन असल में वो कोई सेकुलर नहीं है। देखा जाए तो कांग्रेस भी खुद को सेकुलर कहते हैं, लेकिन उनके दिलों में भी मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, सपा बसपा, मायावती ये भी कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं, असल में सेकुलर पार्टी नहीं है, इनके दिलों में कोई जगह नहीं है। आजम खान इतने सालों से जेलों में हैं, अतीक अहमद जेलों में हैं, इनके 2-2 MP और कितने MPओं के ऊपर केस बुक है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। समाजवादी पार्टी के MLA 49 यानी 50 MLA है यूपी के अंदर, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो कि 5 विधायक बिहार के असेंबली को हिला कर रख देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई गूंगे और बहरों की जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसाफ पसंद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सोच यही है कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए। हम 70 वर्षों से दूसरे की गुलामी करते आए
आए, दूसरों को वोट देते आए, हम दूसरों के गुलामी पर चलते आए, दूसरों ने हमें आकर डराते रहा, तरह तरह की बातें कह कर हमें से वोट लेते रहा। लेकिन अब ये नहीं होने वाला, अब ये हम नहीं चलने देंगे, अब इसको हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। यूपी के अंदर यादव की पार्टी यानी यादव की जमात जो है, यादव जो पूरा धर्म जो यादव जात का है वो ओनली 10% 11% है, और उसके बाद मुस्लिम जो है, मुस्लिम यानी 19% है, और जो 11 यानी 9% है वो 19% यानी 19% का सीएम बनता है, उनको अपने हुकूमत पर चलाता है, उनको अपने उंगली पर निशाना पर नचाता है। कब तक हम उनके उंगलियों पर चलते रहेंगे? कब तक उनकी बातों पर हम सुनते रहेंगे? कब तक हम समाजवादी की गुलामी करते रहेंगे? कब तक हम उनके पैरों के सामने अपने घुटने टेकते रहेंगे? नहीं भाई, ये देश के हम दूसरे नंबर के शहरी नहीं हैं जो कि आकर कह दे कि हम मुसलमानों को भी ये दे रहे हैं। देना पड़ेगा। बोलेंगे अगर कोई कहेगा कि हम मुसलमानों के लिए स्कूल देंगे, मुसलमान हमें वोट दो, तुम वोट देने की वजह से नहीं, तुम्हारे ऊपर हक है कि तुमको स्कूल देना पड़ेगा। मुसलमान बच्चे आज के दौर में सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे, ओवैसी साहब ने खुद कहा कि 60% बच्चे यूपी के अंदर कम पढ़े लिखे, यानी उनके लिए कोई स्कूल नहीं मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के एरियाओं में जेलें बहुत है, मुसलमान बच्चे सब दिन जेलों में, सब दिन कमाई खाई में गुजार दिए। मुसलमानों के लिए नहीं तो स्कूल खुला, नहीं तो मुसलमानों को शिक्षा मिला, नहीं तो मुस्लिम बच्चों को नहीं तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और नौकरी हासिल हुई, कुछ नहीं। बस ये लोग आके कह देंगे हम सेकुलर जमात हैं, सेकुलर पार्टी है। कहाँ के तुम सेकुलर हो भाई? किस जगह के तुम सेकुलर हो? तुमने मुसलमानों को क्या दिया? अरे मुसलमानों का हाल ये कर दिया कि मुसलमान मजबूर होकर अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान मजबूरन अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला करा रहे हैं, मजबूर होकर। क्यों न कि उनके पास पढ़ाई के लिए कोई और दूसरी जगह नहीं है। क्या मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी स्कूलों में पढ़े? क्या मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी इंजीनियर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें? यकीनन चाहता। क्या मुसलमान नहीं चाहता कि हम भी एक अच्छे मकाम पर पहुंचे? यकीनन चाहता। लेकिन ये सब जो तरह तरह के नफरत पार्टी है, ये सब पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों को गुलाम बनाकर अपने मुट्ठी में बंद करके रखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें उनकी मुट्ठी से, अगर उनके कदमों से निकलना है, अगर हम उनसे आज़ाद चाहते हैं, उनके गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, तो हमको उनको वोट नहीं देना पड़ेगा। हमें मजलिस की सपोर्ट करना पड़ेगा, मजलिस का साथ देना पड़ेगा, मजलिस को कामयाबी करना पड़ेगा। तभी जाकर हम इंसाफ चाहेंगे, तभी जाकर हमारे को इंसाफ मिल सकती है, तभी जाकर हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ सकते हैं। मुसलमानों के लिए बस बच्चों को जेलों में बंद करके रखा गया, तरह तरह के जुल्म मुसलमानों के ऊपर ढाए गए, मुसलमानों के ऊपर तरह तरह का मुसलमान बच्चियों के ऊपर रेप किया गया, मुसलमानों की इज्जत और आबरू लूटी गई। कब तक हम लुटते रहेंगे? कब तक हम बिकते रहेंगे? कब तक हम इनकी गुलामी, इनके जंजीरों में जकड़े रहेंगे? अब वक्त नहीं है इनके जंजीरों में जकड़ने का, अब वक्त आ गया है हमें अपनी ताकत दिखाने का, हमें अपना पावर दिखाने का। तो दोस्तों, अगर हम यकीनन सही माने में अपना पावर दिखाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्ट करें और उनको वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा MP MLA बनाकर हम उनको अपने विधानसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में भेजें। तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं, तभी जाकर हमें इंसाफ मिल सकते हैं। तो अभी जो यानी कि 2022 आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर जो जितने जहां से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम तमाम को चाहिए, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम तरह के तमाम OBC, तमाम परिवार को, दलित लोगों को, पिछड़े लोगों को चाहिए कि हम मजलिस का साथ दें, हम मजलिस के सपोर्ट करें, हम मजलिस को वोट दें, तभी हमारे लिए इंसाफ हो सकती है। तो दोस्तों, बस मैं ये सिर्फ चंद बातें आपको बताने आया था, बस हम अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दे। और कोई भी बात हो तो कमेंट में बताएं। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।